सर्वप्रथम राधे राधे। आज के वीडियो में हम बबल सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे हमारा बबल सॉर्ट होता क्या है एंड इसका यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। और एक बात स्टार्ट करने से पहले बता दो, हमारा स्ट्राइवर सर का A to Z कोर्स चल रहा है जिसमें सेक्शन सेकंड में उन्होंने सॉर्टिंग के बारे में बात की है, तो हमने सिलेक्शन सॉर्ट कवर किया है। अब उसमें हम दूसरा बबल सॉर्ट को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हूँ कोडिंग निंजा से, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन ये है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n, यू मस्ट सॉर्ट दिस एरे यूजिंग बबल सॉर्ट। हमें इस एरे को सॉर्ट करना है बबल सॉर्ट के यूज ठीक है, करके। समझ और भी गया। सॉर्टिंग टेक्निक है जिनका यूज करके हमें नहीं करना, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट हुआ, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट हुआ, रेडिक्स सॉर्ट हुआ, बकेट सॉर्ट हुआ, काउंटिंग सॉर्ट हुआ, इंसर्शन सॉर्ट हुआ, सिलेक्शन सॉर्ट हुआ, मे भी एक दो रिपीट हो गए होंगे। तो उनका यूज करके हमें सॉर्ट नहीं करना है, हमें बबल सॉर्ट का यूज करके सॉर्ट करना है। ठीक है, और थोड़ा सा और यहाँ पे हमें एरे का साइज दिया हुआ है 7 है और हमें एरे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इसी एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार लिख लेता हूँ। एरे हमारा है, एलिमेंट्स एरे में हमारे आ जाएंगे 2, 13, 4, 1, 3, 6, 28। ये हमारा एरे एलिमेंट है। ठीक है, अब बबल सॉर्ट में हम बेसिकली करते क्या है, हम लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे पीछे ले जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। दूसरी बात, हम यहाँ पे स्वैप करते हैं एडजेसेंट एलिमेंट को। बबल सॉर्ट में हम स्वैप करते हैं एडजेसेंट एलिमेंट को। हर बार हम एडजेसेंट एलिमेंट को देखेंगे, कंडीशन सही सेटिस्फाई किया तो नहीं करेंगे, अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो हट स्वैप कर देंगे। ठीक, ये हमारा काम। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे पहले लाइए, सबसे छोटे वाले को सबसे लाइए, बस कंडीशन में थोड़ा सा हेरफेर करेंगे, आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहे कि केवल लार्जेस्ट एलिमेंट को ही पीछे लिया जाता है तो ये गलत है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, ये एकदम सरासर गलत है, क्योंकि वो लार्जेस्ट एलिमेंट को ही पीछे ले जाए। लार्जेस्ट एलिमेंट को मेरा मन है आगे लाएंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। करिए ना, आपको कौन रोका है कि नहीं। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने 213 हमारा एरे है। अब मैंने बोल दिया लार्जेस्ट एलिमेंट को पहले हम पीछे ले जाएंगे। लार्जेस्ट एलिमेंट भले भले एक पीछे है, लेकिन यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारा 2 से स्टार्ट होगा, जब जब हमारा 2 से स्टार्ट होगा तो हमारा 2 और 13 कंपेयर होगा। ये सही जगह है, 2 हमारा छोटा है 13 से, तो ये सही जगह है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हमारा 13 और ये ऐसे लिख देता हूं मैं, ये स्टेप 1 चल रहा है। ये स्टेप जो हमारा चल रहा है ये स्टेप 1 में चल रहा है, सारी चीजें हम स्टेप 1 का कर रहे हैं। अब हमारा 2 और 13 तो है, अब हमारा 13 और 4 कंपेयर होगा। 13 और 4 कंपेयर करें तो हमारा 4 आ जाएगा पहले, 13 पीछे चला जाएगा, फिर 1, 3, 6, 2, 8 स्टेप 1 में कंपेयर करें। फिर हम 13 और 1 को कंपेयर करेंगे तो 4 आगे, 1, 13, 3, 6, 2, 28। थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा तो गाइस उसे इग्नोर करेंगे हम लोग थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम 13 और 3 को कंपेयर करेंगे, तो 13 हमारा गलत जगह पे है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे भैया, हट 6, 28। तो हम लिखेंगे 2, 4, 1, 3, 13, 6, 28। अब हम 13 और 6 को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 6, 13, 28। अब इससे कंपेयर करके ये सही जगह है, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं। और हमारा पहली बार में हमने जो सॉर्ट किया वो ऐसा आ गया। ये स्टेप 1 हमने अप्लाई किया है, ये स्टेप 1 में हमें एरे मिलेगा। ठीक, अब स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे भैया। हम सब फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे। 2, 4, 1, 3, 6 में 13, 28 सॉर्टेड है, तो उनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिना वजह छेड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, एंड छेड़ेंगे भी क्यों, छेड़ेंगे भी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपका थोड़ा सा वक्त बर्बाद होगा। ठीक है, अब ये हमारा सॉर्टेड है पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा सॉर्टेड है। अब हमारा बचा है 2, 4, 1, 3, 6। अब इसमें हमने 2 और ये हमारा स्टेप 2 चल रहा है, स्टेप 1 नहीं, ये स्टेप 2 चल रहा है, स्टेप 1 हमारा इस सेट था। ठीक, अब हमारा 2, 4 कंपेयर के सही जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया 1, 3, 6। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 13, 28 वालों को। अब हमने 4 और 1 को कंपेयर किया, गलत जगह पे है, तो 2, 1, 4, 3, 6 ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, 4 और 1 को कंपेयर कर लिया था हमने, यहाँ पे 2 और 4 को कंपेयर किया था। अब हम करेंगे 4 और 3 को कंपेयर करेंगे। 4 और 3 गलत जगह पे है, तो हम करेंगे 2, 1, 3, 4, 6 ये। अब हम 4 और 6 को करेंगे भैया सही जगह पे है। अब मैं लिख देता हूँ 13, 28।
अब चाहे तो आप इनसे भी कंपेयर कर लें, इनसे भी कंपेयर कर लें, कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारा ये पूरा पोर्शन हो जाएगा सॉर्टेड। किस्मत कहें या दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, हमें एक फायदा हो रहा है कि हमारा एलिमेंट जो है यहाँ पे सॉर्टेड मिल जा रहा है कई सारे। जैसे 6 को लाए, 13 को लाए तो पहले मिल गया एक, 6 को लाए तो 13 यहाँ पे था, 4 को लाए तो 6 ऑलरेडी इस पोजीशन पे था कि हमें उसे स्वैप नहीं करना पड़ा। किसी केस में आपको अगर नहीं होगा तो हम स्वैप करते जाएंगे, सिंपल सा है, अभी तक काम करते आ जा रहे हैं। फिर हमारा स्टेप 3 जो है वो हमारा कहां तक जाएगा, 2 और 1 और 3, ये जो हमारा एलिमेंट है 2 1 3, तो इसमें हम क्या करेंगे अब 4 6 13 28, इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसे मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस रहेगा, मैं सोचूंगा एडिटिंग के समय उसे रिड्यूस कर दूं, अगर हो जाए जितना पॉसिबल हो उतना मैं कर दूंगा। खैर कोई नहीं, थोड़ा सा मैं स्पीड में भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी आवाज थोड़ी तेज पहुंचे, आप तक पहुंचे, आप समझ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है, आगे बढ़, ठीक है, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, इसमें गलत थोड़ी ना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए, हम पहले 0 से लेकर n-1 तक गए। लास्ट एलिमेंट n-1 हमारा लास्ट एलिमेंट है, n की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, फोर्थ वाला एलिमेंट जो हमारा होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा, तो 0 टू n-1 जाएंगे। फिर हम 0 टू n-2 तक जाएंगे, क्योंकि भैया लास्ट एलिमेंट हमारा शॉर्ट हो गया, हमने सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में रख दिया, तो अब क्या जरूरत है उसके यहाँ जाकर उसको कंपेयर करने का, काहे का अपना फुर्सत बर्बाद करने का, अपना वक्त बर्बाद करने का। फिर उसके बाद हम 0 से लेकर n-3 तक गए, क्योंकि हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो भी पहुंच गया है अपनी पोजीशन पे, अब हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो भी अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। फिर हमारा जाएगा 0 से लेकर n-4 तक, इसमें भी हमारा फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट जो रहेगा वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ऐसे जाते 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 हम जाएंगे कहां तक, 0 से लेकर 1 तक जाएंगे, हमारा ये 1 तक जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन, बेझिझक मेरे पे चिपका देने का। कमेंट में, कमेंट बॉक्स खुला है, आपको बस मेरे पे चिपका देने का कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब कोड एक बार मैं सुडो कोड लिख देता हूँ, आप उसे किसी भी जनरल लैंग्वेज से नहीं बना रहा हूँ, स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज से नहीं, जनरल लैंग्वेज बन रहा है, स्पेसिफिक लैंग्वेज से नहीं बन रहा है। मुझे ये बात ध्यान रखनी चाहिए और आपको भी ये ध्यान रखनी चाहिए। आप इसे देख रहे हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हैं बबल सर्ट का। तो पहले हम i इक्वल टू n-1 से चलेंगे। ठीक है, क्यों ना हम i इक्वल टू n-1 तक जाएंगे। ठीक है, i हमारा ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए 1, और हम कर देंगे i माइनस माइनस। ठीक है, अब हम फॉर इंट j इक्वल करेंगे, j को ले जाएंगे j लेस देन इक्वल टू i-1 तक। क्यों ले जाएंगे मैं अभी बता रहा हूं, और j प्लस 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 करते जाएंगे। मतलब हमारा पहला वाला जो चलेगा 0 से लेकर n-1 तक चलेगा, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ पे n-1 होगी और उसमें से माइनस हम 1 कर देंगे, तो n-2 तक चलेगा। क्यों बात कर रहे हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। n-1 तक केवल अगर i ले तो 0 से लेकर n-1 तक जाएगा। ठीक, घबराना नहीं है, बस आपको बने रहना है। बस अभी बस खत्म हो जाएगा हमारा कोड, मैंने आपको बता दिया कैसे काम करेगा, कैसे होगा, मैं ट्राई रन करवा दूंगा। अब यहाँ पे हम करेंगे कंपेयर, अभी मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीजें, जस्ट वेट गाइस। अब इफ एरे जे ग्रेटर देन एरे जे प्लस 1, अगर इससे बड़ा है तो हम करेंगे स्वैप एरे जे, एरे जे प्लस 1। स्वैप वाला फंक्शन मैं अभी लिख दूंगा, बहुत सारे प्रोग्रामर होते हैं जो कोडर होते हैं सूडो कोड में, वो बताते नहीं है, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ स्वैप वाला फंक्शन कैसे लिखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं ये चीजों को। पहले ये किसी और चीज का था, मुझे नया स्लाइड ओपन कर लेना चाहिए था, खैर कोई नहीं। अब बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि हमें कहां तक जाना है। अब ये इनर लूप में i-1 क्यों किया, जैसे मान लीजिए कि हमारा एरे में एलिमेंट है 2 3 4 8 6 है, हम इसका इससे कंपेयर कर रहे हैं पहले बार में, फिर हम इसका इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसका इसका कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम अब जैसे कि इसके 4 एलिमेंट है, j इज इक्वल टू लिखा है हमने n-i-1, i की वैल्यू n लास्ट एलिमेंट तक है, तो ये हमारा 0 1 2 3, ये थर्ड एलिमेंट इंडेक्स है। अगर हम j लेस देन इक्वल टू 3, अगर i-1 नहीं करते तब की भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये अगर i-1 वाला पोर्शन अगर हम नहीं करते उसके लिए बता रहा हूँ, तो हमारा क्या होता, एक बार 0 1 कंपेयर होता, ये इससे कंपेयर होता, फिर हमारा 1 2 कंपेयर होता, ठीक है, 2 3 कंपेयर होता,
और उसके बाद 3 पे जाते तो जे हमारा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो 3 और 4 से कंपेयर करना जाता, यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं कोई फोर्थ इंडेक्स पे, तो हमें रन टाइम पे एरर मिलता। इसे रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ से इक्वल टू हटा दें तब भी हो जाएगा, और -1 हटा दें तो भी हो जाएगा। अगर हम इक्वल टू रख रहे हैं तो हम i-1 कर दें, मतलब जे लेस देन इक्वल टू 2 तक जाए। ठीक, मतलब 0 1 जाए, 1 2 जाए, 2 से 3 जाए, क्योंकि और उसके बाद हमारा थर्ड एलिमेंट है, और जैसे ही बढ़े 3 लेस देन हमारा भैया 2 से नहीं है, बट बाहर निकल, ऐसे करके निकाल दे बाहर। समझ गए आप? आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैं आपको एक बार ड्राई रन करके दिखा दे रहा हूँ, स्वैपिंग वाला बता दे रहा हूँ, स्वैपिंग वाला क्या मेथड है, कैसे यूज करेंगे। आज के वीडियो में थोड़ा आवाज ज्यादा आया होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। स्वैप फंक्शन के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वाला, 2-3 मेथड है, मैं एक बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एरेजे, ठीक है, इसे मैं एक एग्जाम्पल से भी लेकर समझाऊंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कहा है रे बबुआ, ये सब कहा मैं कर रहा, हटाता हूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं। अब एरेजे में हमने कर देंगे एरेजे +1, ये थर्ड वेरिएबल का यूज करके हमने बनाया है। और भी मेथड है, ये सेमी कॉलन वोलन ये सब का ध्यान रखेंगे भैया, इस वीडियो कोड में बस एक एक्सप्लेन करने के लिए रखा है। अगर कुछ गलतियां होंगी कि कहीं हमने सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ये सब मंगवानी नहीं चलेगी भैया, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अरे J+1 में हम टेप को डाल देंगे। खैर ठीक है, जैसे आप कोड लिखेंगे तो आप वहां पे सेमी कॉलन लगाना तो जानते ही हैं यार, इतना मेरा स्टूडेंट नहीं जानता है तो भी कोई गलत बात नहीं है, मैं किस लिए हूँ, सिखाऊंगा ना। अब आते हैं जैसे, अब जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू ले लेते हैं 3। ठीक है, टेप में हमने डाल दिया 5, ए की वैल्यू हमने डाल दी है टेप में, ये ऐसे रखते हैं। ठीक है, ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ए अब खाली हो गया, ए में हम डाल देंगे बी की वैल्यू। अब टेप में हमारी वैल्यू 5 चली गई, अब ए में वैल्यू हमारी चली गई 3। अब हम बी में कर देंगे टेप, और टेप की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5। ए की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, बी की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। 5 ऐसे है भैया। ठीक, तो स्वैपिंग वाला आप ये यहाँ पे लिख लेंगे। आई होप यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं एक चीज, जो ये कि जहां पे हमें कंपेयर करना हो एलिमेंट्स को अपने एरे में एक दूसरे से कंपेयर करना हो, तो वहां पे हम फॉर लूप यूज करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, आप सिलेक्शन सॉर्ट देख लीजिए, बबल सॉर्ट देख लीजिए, मर्ज सॉर्ट देख लीजिए, कोई भी जगह है ब्रूट फोर्स नाइव अप्रोच के लिए वहां पे हम नेस्टेड फॉर लूप ही यूज करेंगे। अब इसे हम किसी तरीके से हटा दें ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो वो अपना 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 दिमाग है, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा पहला लूप आई इक्वल टू n-1 से लेकर आई ग्रेटर इक्वल टू 1 तक क्यों लेकर गए, क्योंकि हम हर बारी में अपना एक एलिमेंट को सॉर्ट करते जा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, हमारा पहले बार में लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में पहुंच गया, फिर सेकंड लार्जेस्ट पहुंच जा रहा है, थर्ड लार्जेस्ट पहुंच जा रहा है, तो क्या जरूरत है उनको कंपेयर करने का, हम अपना टाइम वेस्ट करने का क्या जरूरत है। ठीक है, अब हम जे लेस देन इक्वल टू आई तक हम क्यों गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप या तो ऐसे लिखिए जे ग्रेटर देन, सॉरी जे लेस देन होगा, ग्रेटर नहीं, गलती हो गई, माफी माफी माफी, जे लेस देन आई होगा। ठीक है, या हम इसे लिखे जे लेस देन इक्वल टू i-1। ठीक है, एंड ये था हमारा बबल शॉट, जिसमें मैंने आपको बबल शॉट एक्सप्लेन कर दिया। बस आपको कुछ नहीं करना है, कोडिटर में जाना है, आपको यहाँ पे जैसे फॉर इंट आई इक्वल टू n-1, जे आई ग्रेटर इक्वल टू 1, i-1, यही सब उठाना है। इफ एरे जे+1 से ग्रेटर हुआ तो हम स्वैप कर देंगे, अगर जे मतलब एरे जीरो वाला एलिमेंट जो हमारा ग्रेटर हुआ उससे, तो स्वैप कर देंगे। ठीक है, यही है सिंपल सा जो आपको करना है। आई होप आपको समझ में, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। कोई भी सजेशन, कोई भी आपको चीज दिक्कत हो तो बताइएगा। एंड यहाँ पे ऐसे लेस देन वाला साइन, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आई वाला, मैं वहां पे पुट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।